चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे त्रिभुज के बारे में। तो त्रिभुज के कोण के आधार पर त्रिभुज कैसे होते हैं, इसी के बारे में आज जानेंगे। तो आज आपके लिए एक नई छोटी सी वीडियो बनाकर लाया हूँ। पार्ट बाय पार्ट हम जानेंगे त्रिभुज के बारे में और उसके कोण के आधार के बारे में, ये इसी पर आज हम बात करेंगे। तो चलिए आपको स्क्रीन के पास ले चलते हैं त्रिभुज की ओर। तो दोस्तों, पहले इस वीडियो में आप लोग का स्वागत है। आप लोग अच्छी तरह से देखिए इस वीडियो को और समझिए। अगर तो चलिए हम ले चलते हैं आपको त्रिभुज की ओर। तो चलिए दोस्तों, आपके सामने आ गया है त्रिभुज के प्रकार को समझे। त्रिभुज के प्रकार को समझे। चलिए अब हम समझते हैं त्रिभुज के प्रकार को। तो कोण के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। कितने? तीन प्रकार के होते हैं। कोण के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं: विषम कोण, समकोण और अधिकोण। ठीक है, तो विषम कोण, समकोण, अधिकोण। ठीक है, तो ये तीन प्रकार। तो आज हम इसी पर हम बात करेंगे। ऐसे भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं: समबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज और विषम बाहु त्रिभुज। तो दोस्तों, ये स्क्रीन पर आप पढ़ सकते हैं, अच्छी तरह से देख सकते हैं इसको। तो आज हम बात करेंगे कोण के आधार के पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, आज इसी के बारे में हम जानेंगे। तो दोस्तों, आप जान चुके कि कोण के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। तो पहला जानिए आप, न्यून कोण त्रिभुज समझे, या न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं। तो आज इसी को हम जानते हैं। पहले वह त्रिभुज जिसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम होता है, वह त्रिभुज जिसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम होता है उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। तो आप लोग आकृति में देख सकते हैं, त्रिभुज की आकृति बनी है जो न्यून कोण त्रिभुज की आकृति है। तो इसमें देखिए, एक 55 डिग्री का कोण है, एक 80 डिग्री का, एक 45 डिग्री का। तो ये सभी कोण क्या है? 90 डिग्री से कम है। तो ये 90 डिग्री से कम है ये त्रिभुज, तो इसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। तो आज इसी के बारे में हम आपको बता दिए। इसको अच्छी तरह से आप लोग समझ लीजिए, देख लीजिए। ठीक है, ये त्रिभुज मान करके बनाया गया है आप लोग को एक समझने के लिए। ये कोई नाप जोख करके नहीं बनाया गया है, ऐसे मान करके ये बनाया गया है। ठीक है, तो अब हम जानते हैं समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री हो, जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री हो तथा शेष दोनों कोण एक दूसरे के पूरक होते हैं। ठीक है, तो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसे भी स्क्रीन पर पढ़िए। ये बनाए हैं वीडियो आप लोग को पार्ट बाय पार्ट, छोटा छोटा करके आप लोग के लिए बनाए हैं ताकि आप लोग को अच्छी से समझ में आए। ठीक है, तो आप समकोण त्रिभुज की आकृति को देखिए। एक 45 है, दूसरा भी 45 है और एक 90 डिग्री का है। तो ये 45 एक दूसरे का पूरक है। ठीक है, दोनों मिलाएंगे तो 90 हो जाएगा और एक 90 डिग्री का है। तो ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो इसमें ये कोण 90 डिग्री का होना चाहिए, तभी वो समकोण त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है, तो ये आकृति को अच्छी तरह से आप लोग समझिए और देखिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं आगे। अधिकोण त्रिभुज समझेंगे या किसे कहते हैं, इसको फिर अब हम समझेंगे। ठीक है, तो दोस्तों, त्रिभुज में कोई भी एक कोण, ठीक है, त्रिभुज में कोई भी एक कोण 90 डिग्री से अधिक का होता है, जो मतलब 90 डिग्री से अधिक का हो, ठीक है, तो उसे अधिकोण त्रिभुज कहते हैं। एक कोण 90 डिग्री से अधिक होना चाहिए। ठीक है, तो त्रिभुज में देखिए ABC एक त्रिभुज माना गया है। इसमें देखिए एक 40 डिग्री का कोण है, एक पास में है, और एक 35 डिग्री का कोण है, और एक 105 डिग्री का कोण है। तो 105 क्या है? 90 डिग्री से अधिक है, जो B के सामने है। ठीक है, तो आप लोग इस आकृति को देखिए अच्छी से। तो ये जो 105 डिग्री है 90 से अधिक है, इसलिए अधिकोण त्रिभुज ये हुआ। ठीक है, तो इसको ABC के माध्यम से आप समझिए। ये भी मान करके एक त्रिभुज आप लोग को समझने के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो आप लोग इसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। लाइक करना भूल जाते हैं आप लोग, तो लाइक करना भूले ना, और सब्सक्राइब भी आप लोग कीजिए ताकि दूसरा वीडियो फिर आपके पास पहुंच जाए।